हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉप 50 हिस्ट्री जीके का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस है ये किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस नज़रिए से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखी है। फर्स्ट है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी योद्धाओं की भूमि, ऑप्शन सी नगरों का राजा, ऑप्शन डी देवताओं का स्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, कृषि एंड ऑप्शन डी शिल्प। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कृषि। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? वो था कृषि। नेक्स्ट है बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? देन हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है, कुशीनगर, गया, सारनाथ या फिर श्रावस्ती। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो कहां पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में, बुद्ध ने पहला उपदेश। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखी है, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर या फिर नेमिनाथ। तो बताइए कौन थे? देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, महावीर। कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार? तो ये थे महावीर। नेक्स्ट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक विकास के लिए, साहित्य व कला के लिए, या फिर ऑप्शन सी आर्थिक समृद्धि के लिए, या फिर इन सभी कारणों से। तो बताइए क्या है इसका आंसर? तो देखिए, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो इसका जो रीजन है वो ये सभी कारण रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो धार्मिक विकास भी है, साहित्य व कला भी है और आर्थिक समृद्धि भी है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है, अशोक ने की, या फिर हर्षवर्धन ने की, या फिर कुमार गुप्त ने की, या फिर ये की चंद्रगुप्त ने। तो बताइए किसने की? तो ये की थी ऑप्शन सी, यानी कि कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? देन हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट है 1526, या फिर 1556, या फिर 1761, या फिर 1707। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो बताइए कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, यानी कि 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर का राजकवि कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फैजी। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन था अकबर का राजकवि? तो ये थे अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये तो सबको पता ही होगा, चलो फिर भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, बताइए कौन आए? तो ये आए थे पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1857। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1757। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई?
ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए तो कहां से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? तो आपने बताना है 1857 ईस्वी में कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग।